नमस्कार दोस्तों, चलिए देखते हैं आई जूनियर एग्ज़ाम का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है। पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। तो चलिए आज के एनालिसिस में भारत का 54 टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो आ जाएंगे धौलापुर करौली, जो कि राजस्थान में है। आंसर आ जाएंगे इसमें मुकुंदर हिल्स, रामगढ़, विषधारी, रणथंभौर और सिरोही के बाद राजस्थान राज्य में 5वें बाघ अभयारण्य के रूप में यहाँ सुरक्षित स्थान है। 41वां लोक तिलक किस अवार्ड किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, तो आंसर में आ जाएंगे पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। इस पुरस्कार यहाँ 41वां पुरस्कार है। यहाँ लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार यहाँ स्मारक मंदिर स्टाफ के द्वारा दिया जाता है। स्टाफ की स्थापना हुआ था। तो आ जाएंगे 1983 में बाल गंगाधर तिलक के सम्मान की स्थिति में किया गया है, जो कि लोकमान्य तिलक को संतत सेनानी के रूप में उपाधि के रूप में दिया जाता है। हर साल यहाँ 1 अगस्त को दिए जाने वाला बाल गंगाधर तिलक को पुण्यतिथि के रूप में उपलक्ष्य में प्रस्तुत किया जाता है। VI वेस्टिंग आपका आयोजन कहाँ हुआ था। तो आ जाएंगे आंसर में जाल आपका अम्मा में किया गया था, जो कि 14 से 20 अगस्त 2023 में आयोजन किया गया था। भारतीय पहलवान विश्व अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप 2023 अपना अभियान 4 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 7 पदक सहित कुल टोटल 14 पदक के साथ यहाँ खेल को समापन घोषित किया गया था, जिसमें प्रिया मलिक गॉर्डन ने 2023 में U20 कुश्ती चैंपियन स्वर्ण पदक जीता था। और अगला है एंटीम बाग अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला है। तो भारतीय महिला से आ जाएंगे एंटीम बाग में आ जाएंगे नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता था। वह कहाँ आयोजित हुआ। तो आ जाएंगे हंगरी बुदापेस्ट में हुआ गया था। यहाँ चैंपियनशिप 2023 में पुरुष वर्ग में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था और जिसे इतिहास रचा था। भारत का 54वें राष्ट्रीय रिजर्व से कौन सा है। तो आ जाएंगे ये वाला आंसर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, रिपीट हो चुका है। भारत का स्वर्ण विधि अधिकार कौन है। तो आ जाएंगे मायावादी, आ जाएंगे आंसर में मायावादी भारत के सर्व अधिकारी माना जाता है। और भारत संविधान के अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद आता है, 96 अनुच्छेद के अंतर महावादी संबंध आता है। अब महावादी को नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाती है और राज्य की महाव्यक्ति राज्य सर्वोच्च विधि अधिकारी के माना जाता है। साथ में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भारत के सर्वोच्च न्यायाधीश में अधिनियुक्त होता है। NAPS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। फुल फॉर्म आएंगे नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन, इसमें आ जाएंगे अर्थात राष्ट्रीय प्रशिक्षित संवर्धन योजना हो जाएंगे हिंदी में। यहाँ भारत सरकार का ये योजना है। भारत में प्रसूति को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से लागू किया गया है। यहाँ योजना 29 दिसंबर 2016 से कानपुर में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आरंभ किया गया है। इसके तहत 15 परीक्षाओं को प्रतिपूर्ण चेक के द्वारा वितरित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश साइनान देश में शामिल है। तो साइन देश में इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आया था, तो हम इसके नहीं जो है उसके बारे में बात करेंगे। साइनान देश में तो फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल हो जाएंगे, जिसके गठन 8 अगस्त 1977 के अंतर्गत किया गया था, जिसमें पहले थे 5 देश को शामिल किया गया था। पहले था इंडोनेशिया, थाईलैंड था, फिजीशियन था, मलेशिया था और सिंगापुर, और कुल 5 देश सदस्य थे। अब वर्तमान में यहाँ का मुख्यालय जाकर इंडोनेशिया में है और वर्तमान में यहाँ बढ़ गया है। तो यहाँ 10 हो चुका है, 10 हो गया है। तो इस प्रकार से इंडोनेशिया हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, फिलीपींस हो गया, यूमन हो गया, कोबरियम हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनई हो गया, वर्जिन। इस प्रकार 10 हो जाएंगे। लुम्बिनी दरवाज़ा कहाँ स्थित है। लुम्बिनी दरवाज़ा आ जाएंगे आंसर में लखनऊ में आ जाएंगे। लुम्बिनी दरवाज़ा में तुर्की गेट के नाम से जाना जाता है, जहाँ नवाब आसफ दौलत के द्वारा बनाया गया है। यहाँ 1784 में किया गया है, जिसका 60 फीट विशाल बड़ा इमामबाड़ा छोटे बड़ों के बीच में यहाँ है।
स्पेस डे किस दिन मनाया जाता है? तो स्पेस डे का आंसर आ जाए 23 अगस्त को मनाया जाता है। और केंद्र सरकार ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाना घोषित किया है। यह फैसला चंद्रमा के दक्षिण क्षेत्र में विक्रम लैंडिंग से प्रज्ञान रोवर के तैनात पर चंद्रयान 3 मिशन को सफलता के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो नौसेना के अध्यक्ष आंसर आ जाएगा एडमिरल RV हरिकुमार जी है, जो कौन सा नंबर का है? 25 नंबर का नौसेना प्रमुख है। और जनरल मनोज पांडे वर्तमान के सेनाध्यक्ष है, जो पिछले शिफ्ट में आया था। भारत के हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति जनक आ जाएंगे MS स्वामीनाथन जी है। और विश्व के हरित क्रांति जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग जी है। आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। फुलकारी परंपरा वही किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब राज्य से संबंधित है। यहाँ पंजाब राज्य से यहाँ संबंधित है। वह अपनी सुंदरता विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र में राज्य में उपयोग किए जाने वाला यहाँ कढ़ाई तकनीकी है और विशिष्ट और अतुलनीय है। और इसका अर्थ होता है कि पुष्प शिल्प जैसे फूलों की किलकारी किया जाता है। फुलकारी का तात्पर्य सरल और कढ़ाई के रूप में किया जाता है। साल दुपट्टे से पूरी तरह से घनी कढ़ाई वाले साल में दुपट्टे में बैग में किया जाता है। विच स्टेट ऑफ द यूनिट ओरिजिनल इंडियन फर्स्ट इनॉग्रेशन फॉरेस्ट कहाँ होता है? तो आ जाएंगे आंसर में गोवा हो जाएंगे। तो 23 सितंबर को भारत में एक ऐतिहासिक घटना वाहक है बना हुआ है, जो देश से पहले प्रकाश स्तंभ के रूप में गोवा में यहाँ ईश्वरम राज्य में रोशन किया है। केंद्रीय बंगालगार है, जहाज रानी है। यहाँ जल मार्ग है मंत्रालय से आयोजित किया गया था, जिसमें 50 प्रकाश स्तंभ से यहाँ किया गया है। व्हाट इज द रैंकिंग एवरेज डिविजन इन द इंडिया? तो इंडिया कौन से स्थान है? तो भारतीय मान दुनिया के में तीसरे नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर में आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे तीसरे नंबर सबसे बड़ा और सबसे तेजी बढ़ने वाला बाजार है। पिछले दशक से यहाँ 10% दर से बढ़ गया है। वहाँ वैसे से यहाँ 2.5 के गुना से अब से बढ़ रहा है। भारत के कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र मार्ग से होता है? तो आंसर में आ जाएंगे 95% समुद्र मार्ग से चलता है। तो विच ऑफ द हाई नेशनल अवार्ड इज द फेवल्ड अलोकेशन ड्यूरिंग सेक्टर इंडिया? तो आ जाएंगे उत्तर में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया था। पुरस्कार पशुधन डेयरी क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम पुरस्कार के लिए दिया जाता है। यहाँ उसका उद्देश्य है स्वदेशी पशुओं को पालने के लिए किसान MI या तकनीकी डेयरी सहकारी द्वारा यहाँ दूध के उत्पादन है इस प्रकार को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। अमृति शेरगिरी संबंध को आया था। तो अमृत शेरगिरी संबंधित एक चित्रकार के रूप में है, जो कि कहाँ जन्म हुआ था? बुध पोस्ट में हुआ था। पश्चिम घाट से संबंधित प्रश्न आया था। पश्चिम घाट से सोई पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। यह वनस्पति है जीवों का समृद्धि और अद्वितीय संयोजक के रूप में जाना जाता है। यहाँ समृद्धि महाराष्ट्र केरल राज्य से होता है। इसका PDF मैं दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला है फीफा फेमस वर्ल्ड कप 2023 विजेता कौन है? तो आ जाएंगे स्पेन है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इतना ही दोस्तों, आपसे यही उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू आने वाले एग्जाम के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।